अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम टॉम सॉयर लेसन की एक्सरसाइज को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ई से ऑन पेज 16। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैच द वर्ड्स गिवन अंडर कॉलम ए विद द मीनिंग्स गिवन अंडर कॉलम बी बिलो। यानी ए बी कॉलम के वर्ड से एक दूसरे को हमें उसके मानी के साथ मैच करना है। यानी कॉलम ए और कॉलम बी के वर्ड को आपस में मिलाना है और उसके सिनोनिम से मिलाना है, उसके मुतरादिफ से मिलाना है। तो आइए फर्स्ट वर्ड हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है यानी प्लान। इसके माने होते हैं मंसूबा। तो बी में जो वर्ड है स्कीम, हम इससे मिलाएंगे। तो आप क्या मिलाओगे? प्लान, स्कीम। स्कीम के माने भी होते हैं मंसूबा। दूसरा वर्ड है हमारा रेज्ड। रेज के माने होते हैं उठाना। तो रेज का जो वर्ड है कॉलम बी के वर्ड लिफ्टेड से मिलता है। रेज्ड, लिफ्टेड। लिफ्ट के माने भी उठाना होता है। तीसरा वर्ड है हमारा चांस। चांस माने होते हैं मौका। तो बी के अपॉर्चुनिटी से हमारा चांस मिलता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी के माने भी होते हैं चांस, मौका। ओके, तो चांस, अपॉर्चुनिटी। हमारा अगला वर्ड है केयरफुल। केयरफुल के माने होते हैं सावधान। अब आइए हम देखते हैं कि बी कॉलम में कौन सा ऐसा वर्ड है जो केयरफुल से मैच करता है उसके मीनिंग से। तो केयरफुल बी कॉलम के वर्ड अलर्ट से मिलता है। तो आप क्या कहोगे? केयरफुल, अलर्ट। अगला वर्ड है हमारा रैप। रैप के माने होते हैं लपेटना या ढकना। ओके, तो रैप का जो वर्ड है कॉलम बी के वर्ड कवर्ड से मिलता है। कवर के माने भी होते हैं ढकना या लपेटना। तो रैप, कवर्ड। स्पॉइल के माने होते हैं बर्बाद करना। ओके, तो आइए हम देखते हैं कॉलम बी के किस वर्ड से स्पॉइल मिलता है। तो मिलता है रोइन से। रोइन के माने भी होता है बर्बाद करना। तो स्पॉइल, रोइन। तो ये रहा हमारा ई वोकैबुलरी का क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट which have the following meanings. The first letter of each word is given as a hint. ये कहते हैं कि अल्फाजों को मालूम कीजिए अंदर टेक्स्ट से जो कि नीचे दिए गए हैं उनके मानों को, और जो फर्स्ट वर्ड है वो एक इशारे के तौर पे यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिक्र किया गया है। यानी यहाँ पर एक फ्रेज़ दिया गया है, उस फ्रेज़ का हमें एक माना लिखना है जो टेक्स्ट के अंदर, इस लेसन के अंदर मौजूद है। तो आइए हम फर्स्ट देखते हैं। A wall or hedge for keeping out intruders। एक दीवार या एक चरदीवारी जो रखी जाती है लोगों को दूर रखने के लिए। तो क्या होता है, यानी एक घर है तो उसके चारों तरफ से मतलब एक चार दीवारी होती है या
एक बागीचा है, उसके चारों तरफ से मतलब जो दीवार होती है तो हम उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेंस। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? फेंस लिखोगे। बी देखते हैं, टू ड्रा अ डीप ऑडिबल ब्रेथ टू एक्सप्रेस ग्रीफ, एक लंबी सुनाई देने वाली सांस लेना गम को बयान करने के लिए। तो यहाँ पर हम इस फ्रेज का एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे और वो होगा साई। साई माने होता है ज़ोर से सांस लेना, यानी आदमी जब टेंशन में होता है तो एक सांस लेता है, तो उस सांस से वो मतलब वो जाहिर करना चाहता है कि वो टेंशन में है। तो साई के माने होते हैं सांस लेना। सी देखते हैं, अ वेसल फॉर कैरिंग लिक्विड्स, एक बर्तन जो सयाल चीज़ों को ले जाने के लिए होती है। तो वो कौन सी चीज़ है मतलब जिसमें हम सयाल चीज़ों को लेकर के जाते हैं, बहने वाले चीज़ों को लेकर के जाते हैं? तो क्या है? बॉकेट्स। बाल्टी है वो। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? बॉकेट लिखोगे। अगला देखते हैं, टू काज अ पर्सन टू सफ़र फॉर फॉल्ट और गिल्ट, यानी किसी को नुकसान देना उसके मतलब जुर्म और गलती के लिए। तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड लेके आएंगे? इसके लिए हम लेंगे पनिश। पनिश के माने होते हैं सज़ा देना जुर्म का या गलती का जो एक आदमी ने किया होता है। अगला देखते हैं, सराउंडेड ओपन स्पेस, यानी खुली हुई मतलब जगह है जो उसको मतलब घेरा गया हो, तो उस जगह को हम क्या कहेंगे? उस जगह को हम क्या कहते हैं? यार्ड कहते हैं। YARD, यार्ड। ओके, एक खुली जगह है लेकिन चारों जानिब से इसको मतलब घेर दिया गया हो किसी चीज़ से, तो हम उसको क्या कहते हैं? यार्ड कहते हैं। अगला देखते हैं, टू टेक समथिंग विदाउट वंस नॉलेज, यानी मतलब किसी चीज़ को ले लेना बगैर किसी आदमी की जानकारी के, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको चोरी कहते हैं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? स्टील लिखोगे। क्या लिखोगे? स्टील। ओके, या तो ये रहा हमारा ई का नंबर 2 क्वेश्चन। अब आइए हम देखते हैं नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी खाली जगहों को आपको फिल करना है उन लफ्ज़ों से जो नीचे दिए गए हैं। तो हमारा ए है, द ओल्ड मैन सैट ऑन द बेंच। तो ऑन द बेंच के शुरू में जो खाली जगह है आप क्या लिखोगे यहाँ पर? आप लिखोगे थॉटफुली। थॉटफुली के माने होते हैं सावधानी से। द ओल्ड मैन सैट थॉटफुली, बुढ़ा आदमी सावधानी से बैठ गया ऑन द बेंच, बेंच पर। तो आप क्या लिखोगे? थॉटफुली लिखोगे। बी हमारा है, बॉयज मस्ट बी पनिश्ड। तो बॉयज के पहले जो खाली जगह है आप यहाँ क्या लिखोगे? विक्ड। विक्ड के माने होते हैं दुष्ट। तो आप क्या कहोगे? विक्ड बॉयज मस्ट बी पनिश्ड, कमीने लड़कों को ज़रूर सज़ा दिया जाना चाहिए। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? मतलब बी में जो वर्ड लिखोगे वो होगा विक्ड। आगे देखते हैं, सी है हमारा, वी मस्ट थिंक ऑफ अ बेटर। तो मतलब जो खाली है उसके जगह, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? वी मस्ट थिंक ऑफ अ बेटर प्लान, हमें ज़रूर एक अच्छे मंसूबे के बारे में सोचना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर खाली जगह पे? डी है, माई फ्रेंड खाली जगह नॉट टू सी मी,
तो यहाँ पर खाली जगह में आप कौन सा वर्ड लिखोगे? आप यहाँ पे लिखोगे pretended। इसके माने होते हैं बहाना करना। तो आप क्या लिखोगे? माई फ्रेंड pretended not to see me। मेरे दोस्त ने मुझे ना देखने का बहाना किया। ओके, ई देखते हैं। When he faltered in his speech, I the truth। तो I के बाद आप क्या लिखोगे? I के बाद आप लिखोगे guessed। क्या लिखोगे? guess के माने अंदाजा करना। When he faltered यानी मतलब जब वो ठहरा अपने स्पीच में, I guessed the truth। मैंने सच्चाई को भांप लिया। तो आप यहाँ लिखोगे guessed। F देखते हैं। my father to be very much pleased with the news। तो I के बाद आप जो वर्ड लिखेंगे, आप लिखेंगे expected। to expect के माने होते हैं उम्मीद करना। तो आप क्या माना होगा इसका? I expected मैंने उम्मीद किया था my father to be very much pleased with the news कि मेरे बाप खबर के ज़रिया से बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो यह रहा ई का थर्ड क्वेश्चन और उसका आंसर फिलिंग इन द ब्लैंक्स। अब आइए हम 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिव द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। आने वाले जो वर्ड हैं हमें उनको अपोजिट देना है, उनका ज़िद देना है। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है हार्ड। हार्ड माने होता है सख्त। ओके, हार्ड मीन्स सख्त होता है और इसका जो उल्टा माना है वो है नरम। तो हार्ड का अपोजिट एंटोनिम क्या होगा? सॉफ्ट। सॉफ्ट, हार्ड एंड सॉफ्ट। दूसरा वर्ड है हमारा डेड। डेड के माने होते हैं मरा हुआ। ओके, तो इसका जो अपोजिट है जिंदा। तो आप क्या करोगे? लाइफ। लाइफ, लाइफ मीन्स जिंदा, या आप कह सकते हो लिविंग। ओके, डेड मरा हुआ एंड लिविंग माने जीवित। अगला वर्ड है हमारा लॉन्ग। लॉन्ग मीन्स होता है लंबा, और जो लंबा ना हो तो हम उसको क्या कहते हैं? शॉर्ट कहते हैं। शॉर्ट, तो आप क्या कहोगे? लॉन्ग, शॉर्ट। तो लॉन्ग का जो अपोजिट वर्ड है वो शॉर्ट। बेटर। बेटर के माने होते हैं ज़्यादा अच्छा। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? ओर्स। ओर्स, WORSE, ओर्स। बेटर, ओर्स। तो आप ओर्स लिखेंगे, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा गिव। गिव के माने होते हैं मतलब देना, और लेने की इंग्लिश क्या होगी? टेक। तो आप क्या लिखोगे? टेक। गिव, टेक। नेवर के माने होता है कभी नहीं। ओके, इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा ऑलवेज। ऑलवेज। नेवर का अपोजिट वर्ड क्या होगा? ऑलवेज। नाउ के माने होते हैं अभी, और इसका जो जिद होगा वो होगा देन। नाउ का जो मतलब जो जिद होगा, जो उल्टा होगा वो क्या होगा? देन। अगला वर्ड है हमारा केयरफुल। केयरफुल के माने होते हैं सावधान, और इसका जो उल्टा होगा वो होगा केयरलेस। आप मतलब फुल को हटा करके लेस लिख दें तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो केयरफुल का क्या होगा? केयरलेस। तो ये रहा हमारा ई का फोर्थ। अब आइए हम पांचवा देखते हैं। यहाँ पर ई का पांचवा है गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसका माना हुआ आने वाले वर्ड्स का सिनोनिम दीजिए, मुतरादिफ दीजिए, यानी ऐसा वर्ड लेके आइए जिनका माना एक जैसा हो। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है सरप्राइज,
इसके माने होते हैं ताज्जुब में डालना। तो इसका जो सिनोनियम है आप कह सकते हो अमेज़, AMAZE, अमेज़ के माने भी ताज्जुब में डालना। दूसरा वर्ड है हमारा प्रॉमिस, इसके माने होते हैं वादे करना। तो इसका जो सिनोनियम है आप कह सकते हो अश्योर, ओके। अश्योर को आप लिख सकते हैं इसके सिनोनिम के तौर पे। लेज़ी के माने होते हैं सुस्त, और इसका जो सिनोनिम है आप कह सकते हो आइडल माने भी लेज़ी होता है। एनफ के माने होते हैं काफ़ी सारा, और इसका जो सिनोनिम है आप कह सकते हो अलॉट, यानी या आप कह सकते हो सफिशिएंट। तो आप यहाँ पे लिखिए अलॉट लिखिए, ठीक है, अलॉट। स्ट्रिक्ट माने होते हैं सख्त, और इसका जो सिनोनिम है वो है कैलस के माने होते हैं सख्त, CALLOUSE, कैलस के माने होते हैं सख्त। तो ये रहे हमारे आज के इस लेक्चर में टर्म्स के एक्सरसाइज। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड एवरीथिंग मेंशन्ड इन द लेसन, और इस एक्सरसाइज को याद करें, वर्ड्स मीनिंग और ज़िद ओ मुतरादिफ और फिल इन द ब्लैंक्स इंशाअल्लाह। सो सी यू लेटर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।